हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, टाइम गोज ऑन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टाइम गोज ऑन। क्लॉक। टाइम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक। टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? क्लॉक की हेल्प से मेजर करते हैं। जो फ्रंट पार्ट होता है क्लॉक का, उसको क्या बोलते हैं? हम डायल बोलते हैं। इट हैज नंबर्स, इस पे नंबरिंग होती है, 1 से लेके 12 तक के नंबर्स होते हैं इस पे। और क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के। जो बिगर हैंड होता है उसको मिनट हैंड बोलते हैं, और शॉर्टर हैंड यानी स्मॉलर हैंड को हम आवर हैंड बोलते हैं। आवर हैंड को 12 आवर्स लगते हैं पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में। इन वन डे में आवर हैंड क्या करता है? क्लॉक के अराउंड 2 टाइम्स मूव करता है, क्योंकि टोटल वन डे में 24 आवर्स होते हैं। टाइम टेकन बाय आवर हैंड। अब आवर हैंड को जो टाइम लगता है एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करने के लिए, वो 1 आवर कहलाता है। और मिनट हैंड को 1 आवर लगता है पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में। तो क्लॉक के डायल को डिवाइड किया गया है 60 स्मॉल डिविजन्स में, जिनको हम मिनट्स बोलते हैं। हर स्मॉल यूनिट 1 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे पे मूव करता है, हम बोलते हैं कि उसने 5 स्मॉल डिविजन्स कवर करे हैं। इन वन डे में मिनट हैंड क्या करता है? 24 राउंड्स कंप्लीट करता है क्लॉक के। तो ये बॉक्सेस फिल करने हैं आपको। व्हाट इज द फ्रंट ऑफ द क्लॉक कॉल्ड? क्लॉक का फ्रंट क्या कहलाता है? डायल कहलाता है। व्हाट इज द बिगर हैंड ऑफ द क्लॉक कॉल्ड? क्लॉक का बिगर हैंड क्या कहलाता है? मिनट हैंड कहलाता है। स्मॉलर हैंड को क्या बोलते हैं? आवर हैंड बोलते हैं। हाउ मच टाइम डज द मिनट हैंड टेक टू कंप्लीट 1 राउंड? मिनट हैंड को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 आवर। हाउ मेनी टाइम्स डज द आवर हैंड मूव अराउंड द क्लॉक इन वन डे? वन डे में आवर हैंड कितने टाइम्स मूव करता है क्लॉक के अराउंड? 2 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स डज द मिनट हैंड मूव? और मिनट हैंड कितने टाइम्स मूव करता है? मिनट हैंड मूव करता है 24 टाइम्स। अब देखते हैं रीडिंग टाइम इन आवर्स। द मिनट हैंड यहाँ पे कहाँ है? 12 पे है। आवर हैंड 2 पे है, तो हम बोलेंगे टाइम कितना हो जाएगा? 2 o'clock। मिनट हैंड यहाँ पे 12 पे है, आवर हैंड 6 पे है, तो इसमें टाइम हो जाएगा 6 o'clock। ऐसे ही मिनट हैंड यहाँ पे 12 पे है, आवर हैंड इज एट 7, तो टाइम विल बी 7 o'clock। यहाँ मिनट हैंड 12 पे है, आवर हैंड हमारा 8 पे है, तो टाइम विल बी 8 o'clock। व्हाट इज द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक? अब आपको अगेन यहाँ पे बताना है कि टाइम कितना है और उसको बॉक्स में लिखना है। तो देखते हैं, मिनट हैंड 12 पे है, आवर हैंड भी 12 पे है, तो ये हो गया 12 o'clock। मिनट हैंड 12 पे, आवर हैंड 4 पे, तो 4 o'clock। मिनट हैंड 12 पे, आवर हैंड 10 पे, तो ये हो गया 10 o'clock। रीड द टाइम रिटन बिलो ईच क्लॉक एंड ड्रॉ हैंड्स इन द क्लॉक टू शो इट। अब आपको यहाँ पे टाइम गिवन है, आपको क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं वो टाइम शो करने के लिए। 11 o'clock शो करना है, मिनट हैंड 12 पे होगा और आवर हैंड 11 पे। ध्यान रखना है, मिनट हैंड लॉन्गर बनाना है, आवर हैंड छोटा बनाना है। 1 o'clock मिनट हैंड 12 पे, आवर हैंड 1 पे। 7 o'clock के लिए मिनट हैंड 12 पे, आवर हैंड 7 पे। और 4 o'clock के लिए मिनट हैंड 12 पे, आवर हैंड 4 पे। तो ऐसे आपको ये ड्रॉ करना है। अब देखते हैं टाइम को कैसे रीड करेंगे मिनट्स में। तो हमने पढ़ा कि क्लॉक का डायल 60 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइडेड है, और हर स्मॉल यूनिट 1 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। मिनट हैंड 5 स्मॉल डिविजन्स कवर करते हैं जब वो एक नंबर से दूसरे पे मूव करता है। तो मिनट हैंड 1 पे होने का मतलब क्या है? 1 into 5 5 मिनट्स कवर हो चुके हैं। 2 पे है तो 2 into 5 10 मिनट्स हो चुके हैं। 3 पे है तो 3 into 5 15 मिनट्स हो चुके हैं। तो अगर हम इस क्लॉक को देखें, आवर हैंड 9 से थोड़ा सा आगे है और मिनट हैंड 4 पे है। 4 पे होने का मतलब 4 into 5 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो टाइम हो जाएगा 9:20, यानी कि 9 o'clock होने के बाद 20 मिनट्स और पास हो चुके हैं। अब इस क्लॉक में मिनट हैंड कहाँ पे है? 6 पे है, तो टाइम हो जाएगा 6 into 5 यानी कि 30 मिनट्स हो गया। आवर हैंड एग्जैक्टली 4 और 5 के बीच में है, तो हम बोलेंगे टाइम इज 4:30, या फिर 30 मिनट्स पास हो चुके हैं आफ्टर 4, तो इसको हाफ पास्ट 4 भी बोलते हैं। इसमें हम देख रहे हैं मिनट हैंड 3 पे है, 3 into 5 15 मिनट्स हो गया। आवर हैंड हमारा कहाँ पे है? इज अ लिटिल अहेड ऑफ 5, 5 से थोड़ा सा आगे है, तो टाइम इज 5:15 या फिर क्वार्टर पास्ट 5। इसका मतलब 5 o'clock होने के बाद एक क्वार्टर पास हो चुका है। इस क्लॉक में अगर देखेंगे तो मिनट हैंड 9 पे है, तो 9 into 5 इज 45 मिनट्स पास हो चुके हैं। और आवर हैंड कहाँ पे है? 4 से आगे है और किसके पास है? 5 के पास है, तो टाइम हो जाएगा 4:45, या फिर हम बोल सकते हैं 45 मिनट्स पास हो चुके हैं 4 o'clock के बाद। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 15 मिनट्स बचे हैं 5 o'clock होने में और 4:45। बात करते हैं AM एंड PM की।
अ डे इज डिवाइडेड इनटू, एक दिन 24 आवर्स में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट 12 आवर्स होते हैं डे के वो एएम से यूज शो करते हैं हम, एंटी मेरिडियम, और नेक्स्ट 12 आवर्स को हम पीएम से शो करते हैं, पोस्ट मेरिडियम। 8 o'clock अगर मॉर्निंग में है तो 8 AM लिखेंगे, और अगर इवनिंग में है तो 8 PM लिखेंगे। 12 o'clock नाइट में होंगे तो 12 मिडनाइट लिखा जाएगा, और अगर डे में होंगे तो नून लिखा जाएगा। हम 12 के साथ AM या PM यूज नहीं करते हैं। और डे कब एंड होता है? 12 मिडनाइट पे, और न्यू डे भी सेम टाइम पे स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्लॉक में टाइम गिवन है वो रीड करना है और उनको डिफरेंट वेज में लिखना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखेंगे, मिनट हैंड 7 पे है, 7 पे होने का मतलब कितने मिनट्स हो गए? 7 into 5 इज 35 मिनट्स हो गए। और आर हैंड 11 और 12 के बीच में है, तो ये हमने लिख दिया 11:35। या फिर आप लिखेंगे 35 मिनट्स पास्ट 11, कि 11 o'clock होने के बाद 35 मिनट्स पास हो चुके हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि अब 12 o'clock होने में कितने मिनट्स बचे हैं? 25 मिनट्स बचे हैं, 25 मिनट्स टू 12। ऐसे ये लिखना है। यहाँ पे देखते हैं, ये मिनट हैंड 6 पे है, यानी कि 30 मिनट्स, तो ये क्या हो जाएगा? 6:30। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट्स पास्ट 6। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं कि 30 मिनट्स बचे हैं 7 o'clock होने में, या इसको हम हाफ पास्ट 6 भी बोल देते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये डिफरेंट वेज में लिखना है। अब देखते हैं राइट द टाइम। ये टाइम लिखना है आपको एएम और पीएम का यूज करते हुए। 5 o'clock इन द इवनिंग, इवनिंग की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? 5 PM। 3:30 एट नाइट, तो 3:30 AM। हाफ पास्ट 3 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में ये क्या हो जाएगा? 3:30 PM। हाफ पास्ट का मतलब है 3:30। अब आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज गिवन है जो लक्षित करता है एक दिन में। राइट द टाइम फॉर ईच। अब आपको हर एक्टिविटी के लिए टाइम लिखना है एएम और पीएम की हेल्प से। ही वेक्स अप एट, वो कब उठता है? इसमें टाइम हमें दिख रहा है 6 AM। ही गेट्स रेडी फॉर हिज स्कूल बाय, अपने स्कूल के लिए वो कब तक तैयार हो जाता है? 7 AM तक वो तैयार हो जाता है। हम इस क्लॉक में देख के टाइम बता रहे हैं यहाँ पे। ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट, ब्रेकफास्ट कब करता है वो? तो ये टाइम हमें दिख रहा है यहाँ पे 7:15 AM। He leaves his home for school at, स्कूल के लिए निकल जाता है वो घर से कितने बजे? 7:30 AM पे। He takes his snacks at, स्नैक्स कितने बजे करता है वो स्कूल में? 11:30 AM। Then he returns home at, वो घर वापस कितने बजे आता है? तो ये हमें दिख रहा है 2 PM। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे यहाँ पे फिल करने हैं। नाउ टिक द करेक्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वन। अब आप करेक्ट को टिक करेंगे, इनकरेक्ट को क्रॉस कर देंगे। कुकिंग नूडल्स, नूडल्स कुक करने में आपको 5 आवर्स लगेंगे या 5 मिनट्स लगेंगे? नूडल्स कुक करने में 5 मिनट्स लगेंगे। स्लीपिंग एट नाइट, हम रात को सोते हैं, 8 आवर्स के लिए सोते हैं या सिर्फ 8 मिनट्स के लिए सोते हैं? हम 8 आवर्स के लिए सोते हैं। गेटिंग रेडी फॉर पार्टी, पार्टी में रेडी होने के लिए हमें 20 मिनट्स लगेंगे, 2 आवर्स नहीं। देन वॉचिंग अ मूवी, मूवी देखने में हमें 3 आवर्स लगेंगे। प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, चेस खेलने में 30 मिनट्स लगेंगे। एंड बॉइलिंग अ लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर मिल्क को बॉईल करने के लिए हमें 15 मिनट्स लगेंगे। अब हम यहाँ पे कन्वर्जन देख लेते हैं डेज, आवर्स एंड मिनट्स का। हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं एंड 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो कन्वर्जन देखते हैं डेज का आवर्स में। जब भी आपको डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है, हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ डेज को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं तो 3 डेज में हो जाएंगे 3 into 24, 72 आवर्स हो जाएंगे। अब कन्वर्जन देखते हैं डेज एंड आवर्स का आवर्स में। तो ये कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डेज को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो ऑलरेडी आवर्स में गिवन होता है उसको ऐड कर देते हैं। 3 डेज को कन्वर्ट करा हमने 24 से मल्टीप्लाई करके, फिर 7 ऑलरेडी आवर्स में, इसको हमने एज इट इज ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 79 आवर्स। अब आवर्स को मिनट्स में करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं हम 60 से। 3 आवर्स को मल्टीप्लाई किया, हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई किया। कन्वर्जन देखते हैं आवर्स एंड मिनट्स का मिनट्स में। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं? आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम बाकी जो ऑलरेडी मिनट्स में उसको एज इट इज ऐड कर देते हैं। 5 आवर्स 20 मिनट्स, तो यहाँ पे हमने 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। 20 ऑलरेडी मिनट्स में गिवन है, उसको हमने एज इट इज ऐड कर दिया। तो अब देखते हैं इसको कन्वर्ट करेंगे हम आवर्स में। डेज को आवर्स में करने के लिए क्या करते हैं? हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 into 24, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 96 आवर्स। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 into 24, दैट इज 240 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या करेंगे हम? 7 into 24 करेंगे और उसमें 2 एज इट इज ऐड कर देंगे। 7 into 24 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा
98 और इसमें 2 ऐड करा तो ये हो गया 100 आवर्स। अब यहाँ देखते हैं, इनको कन्वर्ट करना है हमें मिनट्स में। आवर्स को मिनट्स में करने के लिए क्या करते हैं हम, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 540 मिनट्स। ऐसे ही अगर यहाँ देखेंगे, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180 मिनट्स, और ये 51 हम इसमें एज इट इज ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना मिनट्स आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 231 मिनट्स। अब बात करते हैं हम डेज एंड मंथ्स ऑफ द ईयर की। तो हमें यहाँ पे कैलेंडर गिवन है, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें हमें क्या दिख रहे हैं, सारे मंथ्स दिख रहे हैं, डेज दिख रही हैं, डेट्स दिख रही हैं, हॉलीडेज दिख रही हैं। तो ये कैलेंडर में हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। उनके नेम्स हमें यहाँ पे गिवन है, जो हमने अभी ऊपर देखे, ये नेम्स हमें यहाँ गिवन है, और उनमें कितने डेज होते हैं वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। 365 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में, लेकिन अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो उसमें 366 डेज होते हैं। फेब्रुवरी में अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 डेज होंगे, और अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे। लीप ईयर 4 ईयर्स में एक बार आता है, तो ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। या हम बोल सकते हैं ईयर में 12 मंथ्स हैं, मंथ में 30 डेज होते हैं, और एक वीक में 7 डेज होते हैं। कौन कौन से डेज हैं वो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब कन्वर्जन देखते हैं हम वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स का। अ मंथ में एक मंथ में 28, 29, 30 या 31 डेज भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी हमें कन्वर्ट करना होता है मंथ को डेज में तो हम क्या लेते हैं कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 1 मंथ में 30 डेज, 1 ईयर में 12 मंथ्स एंड 1 वीक में 7 डेज। तो अगर आपको मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना है, हम सिंपली 30 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 मंथ्स को करना है तो 4 इंटू 30 120 डेज हो गया। वीक्स को डेज में करना है तो हम क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 7 वीक्स था तो 7 इंटू 7 49 डेज हो गया। ईयर्स को डेज में करने के लिए हम 365 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 ईयर्स है तो 2 इंटू 365 ये हो गया 730 डेज। अब ये कन्वर्ट करना है आपको डेज में। मंथ्स को डेज में करने के लिए क्या करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 30 दैट इज 150 डेज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 7 इंटू 30 ये हो जाएगा हमारा 210 डेज। इस तरीके से आप क्या करेंगे, मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें वीक्स गिवन है तो हम क्या करते हैं, वीक्स को डेज में करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 70 डेज। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन ईयर्स को कन्वर्ट करना है डेज में, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 365 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से कन्वर्ट करना है आपको। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन अ डे, एक डे में कितने मिनट्स होते हैं, तो हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो ऐसे में 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, ये हो जाएगा 24 इंटू 60। इससे आपके पास आ जाएगा कि एक डे में कितने मिनट्स होते हैं। What time will it be, अब आपको टाइम बताना है। 2 hours after 11 in the night, नाइट में 11 o'clock हो रहे हैं। अब 2 घंटे बाद, 2 hours बाद क्या टाइम होगा, तो 11 PM के बाद क्या होगा, 12 मिडनाइट हो जाएगा, और फिर 1 AM हो जाएगा। ऐसे ही 10:30 AM है, 30 मिनट्स बाद क्या टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 AM। ऐसे ही टाइम बताना है। ध्रुव स्टार्टेड इज मॉर्निंग वॉक, ध्रुव ने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करी है 5:50 AM पे और फिनिश करी है 7:40 AM पे। तो आपको बताना है कितनी देर तक उसने वॉक करी है। तो 5:50 AM से लेके 7:40 AM तक का आपको टाइम बताना है कि कितनी देर तक उसने वॉक करी है। ये ड्यूरेशन देखते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 2 hours बिफोर 12 noon, 12 noon से 2 hours पहले, 2 घंटे पहले क्या हो जाएगा,
नून से पहले का टाइम क्या लिखा जाएगा, AM में लिखा जाएगा, तो इट विल बी 10 AM। टाइम फॉर विच अ न्यूज प्रोग्राम ऑन टीवी लास्ट इज क्लोजेस्ट टू। एक न्यूज प्रोग्राम टीवी पे कितनी देर तक लास्ट करता है, वो किसके क्लोजेस्ट होगा, 1 सेकेंड नो, 1 मिनट नो, 1 आवर। इन द ईयर 2008 में फरवरी में कितने डेज थे, 2008 क्या है, एक लीप ईयर है, तो उसमें कितने डेज थे, 29 डेज थे। 35 मिनट्स पास्ट 6 इज रिटन एज, यानी कि 6 o'clock के बाद 35 मिनट्स और पास हो चुके हैं, इसको हम लिखेंगे 6:35। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।